में ठगे जाते हैं, जिनके हृदय में कौन बसते हैं? राम बसते हैं। राम निकलना दो तरह से होता है। एक तो संसार व्यवहार में कोई गलत काम कर दे तो भी बोलते हैं इसका राम निकल गया, और एक जब बुलावा आए और राम के साथ ये हंसा निकल जाए, ये दिव्य आत्मा निकल जाए, राम के नाम के साथ निकल जाए। बहुत दुर्लभ लोग मिलते हैं। बार बार मुनि यतन करावे, अंत काल मुख राम न आवे। ऋषि मुनि संत जन बहुत जने बहुत जोर लगाते हैं, राम बोलो राम बोलो। आप भी बैठे सारे बोलो राम, बाबा जी के लिए राम। रावण के 10 शीश कट गए, राम मरा नहीं, फिर जुड़ जाते, फिर करते करते मरा कब रावण? जब उसको अकल आई, बोले स्त्री के लिए मां सिया का हरण किया, उस स्त्री के लिए रावण जाके अगर दिया न बाती, मां मेरा कुल खत्म हो गया, दिया बत्ती जलाने वाला नहीं बचा। मन में आया कि एक स्त्री के लिए मेरा सारा कुछ नष्ट हो गया। सीता मां के हृदय में कौन बसते हैं? राम, बोलो राम राम। सिया मां के हृदय में राम बसते हैं। रावण सिया को क्यों हरण करके ले गया? क्यों? उसके हृदय में बैठ गई सीता मां, मां सीता बैठ गई हृदय में, राम बैठे सीता के हृदय में, तो रावण के हृदय में कौन चला गया? राम, क्योंकि सीता के हृदय में राम, रावण के हृदय में सीता। अब राम अंदर चला गया तो रावण मरे कैसे? 10 शीश कट गए, और अंत में अकल आई कि एक स्त्री के कारण सीता को बुला दिया। जैसे ही मां सिया को बुलाया, राम रावण के अंदर से बाहर निकला और रावण मर गया। कब मरा? जब उसके दिल से क्या निकल गया? राम निकल गया, क्योंकि अंदर बसाए बैठा था सीता को, सीता के हृदय में राम थे। जब राम निकल जाए, इसलिए बोलते हैं सांस सांस सिमरो गोविंद, हर सांस के साथ गोविंद गोविंद। गोविंद नाम ना बिसरे भाई, गोविंद नाम ना बिसरे। चलते फिरते उठते बैठते राम राम गोविंद गोविंद, गुरु का दिया शब्द मंत्र। चलते फिरते करते रहो, उतने में भी ये कल्याण हो जाता है। जरूरी नहीं है कि कई कई घंटों तक हम पूजा पाठ में कोई अगरबत्तियां धूप करें तभी कल्याण होगा। कलयुग में, कली में केवल हर को नाम, कलयुग केवल नाम आधारा। गुरबाणी में आता है कलयुग, कली में केवल हर को नाम, कलयुग में सिर्फ नाम जाप की महिमा ज्यादा है। रामायण जी में आता है कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। कलयुग में सिर्फ नाम सिमरन जाप मिल जाए करने को, उसी से कल्याण हो जाता है। और बार बार मैं भी बुला रहा हूँ राम राम सब जगह, और साधु संत सब लोगों का काम है राम राम बुलवाना, लेकिन निकलता किसके है? गुरबाणी में आता है सो जाने जिसे देही जनाई, जाने फिर तुम्हें तुम्हें हो जाए। ये मालिक तेरे को कौन जान सकता है? जिसको तू जड़वा दे, जिस पे तेरी कृपा हो जाए तो वो तेरा नाम ले सकता है। उसकी कृपा नहीं हो तो फिर उसका नाम भी लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो संतों ने कहा सो जाने जिसे देही जनाए। मालिक आप जिस पे कृपा कर देते हो कि वो आपका नाम जपता है, और जपने के बाद जाने फिर तुम्हें हो जाए, और जिसने फिर तेरा नाम जप लिया वो तेरे जैसा हो जाता है। भगवान ने मनुष्य शरीर में सिर्फ इतनी छूट दी है कि चाहो तो आप दोबारा से नीची ओड़ियों में चले जाओ, गधा घोड़ा बिल्ला कुत्ता कुछ बन जाओ, और चाहे तो इस शरीर के मिलने के बाद तुम परमात्मा जैसे बन जाओ, भगवान जैसे बन जाओ। वो छूट देता है,
मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, खोजे सो ही पावे। गुरुवाणी का वही प्राप्त मानुष देवरिया, गोविंद मिलन की अब तेरी बरिया। अब तेरा नंबर है कि तेरे को मैंने मनुष्य शरीर दे दिया, किस काम के लिए दिया? नाम जपने के लिए। और किसी शरीर में कुत्ते जानवर मिले ये नाम नहीं जप सकते, सिर्फ मनुष्य शरीर में नाम जपा जाता है। तो वेद शास्त्र ग्रंथों ने बोला भाई प्राप्त मानुष देवरिया, गोविंद मिलन की अब तेरी बरिया। अब तेरी बारी है, चाहे तो तू परमात्मा को पाले, उस जैसा बन जा, चाहे तू अगले जन्म में ऋषि मुनि संत बन जा, परमात्मा के नाम जपने का आनंद ले, या फिर जन्म मरण के चक्कर से परे हट जा। यहाँ जन्मेगा तो जन्मते ही फिर मोह माया में फिर फंसेगा और इतनी पकड़ हो जाएगी, और जिस दिन शरीर छूटेगा उस दिन कहीं ना कहीं पकड़ रह गई तो वापिस यहीं इसी जगह पे किसी का मामा ताया चाचा बाप बेटा दादा बन के फिर आना पड़ेगा। हो सकता है उसी जगह पे जानवर कुत्ता बिल्ला भी बन के आ जाए, जरूरी नहीं है मनुष्य शरीर मिले, वो तो उनके कर्मों पे डिपेंड करता है कि उसके कर्म कैसे थे, तो उसको दोबारा मनुष्य शरीर मिल सकता है, नहीं तो मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ है। कई 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 जन्म भया कीट पतंगा, कई जन्म भया नीम तिरंगा। गुरु महाराज बोलते कई जन्म भया कीट पतंगा, तेरे को कई जन्म हो गए कीड़े मकोड़े बनते, कई जन्म हो गए तेरे को मीन तिरंगा, कभी मछली बना, कभी कुत्ता बना, कभी बिल्ला बना, कभी पेड़ बन के खड़ा, कभी ऊंट बन के बाहर ढोया, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, और उसके बाद तेरे को ये शरीर मिला है। अब भी तेरी मर्जी है, तो परमात्मा में मिलना चाहे तो परमात्मा में मिल रहे। और बाकी है जो लोग सत्संग को समझ जाते हैं, गुरुओं की कही बात पे अमल कर लेते हैं, होने नहीं देता मन जो है, होने नहीं देता। बाबा जी 4 पाई पे पड़े हैं, सब जोर लगाए, जो भी घर में मिलने जाता है, मान लो 80 साल का 90 साल का हो, कलयुग में इतनी आयु तो बहुत बड़ी है, 70 से ऊपर निकल गया, कोई 60 से ऊपर ही मान लो। आज के युग में 60 से ऊपर जिसने उम्र ले ली तो समझो परमात्मा जैसा हो गया। मैं तो बोला करता हूँ कि घर में 60 साल से ऊपर के सास ससुर हैं, माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, कोई भी रिश्ते वाले हैं, अगर वो 60 से ऊपर उम्र ले गए, मंदिर मत जाओ कोई बात नहीं, गुरुद्वारे मत जाओ कोई बात नहीं, उनका सुबह उठ के दर्शन कर लो, भगवान जैसा दर्शन है। कलयुग में हम ध्यान से सुना, आयु कितनी, पहले युग आया सतयुग, सतयुग में उम्र होती थी, बोलते हैं लाखों साल तपस्या करते थे ऋषि मुनि, 1 लाख वर्ष। फिर आया क्या, त्रेता, बिंदी घट गई, एक बिंदी घटी, 1 लाख में से 1 बिंदी घटे तो कितनी रह गई, 10,000 साल की उम्र। त्रेता युग में 10,000 साल। फिर आया द्वापर, 1 बिंदी और घट गई, उम्र कितनी रह गई, 1000 साल तक लोग जी जाते थे। और अब कलयुग आया, 1 बिंदी घट गई, कितनी रह गई, 100 साल। उम्र कितनी कलयुग में, 100 साल की। और अब घोर कलयुग का आधा समय बीत गया, और जब घोर कलयुग प्रवान होगा तब 100 में से 1 बिंदी हट जाएगी, तो उम्र कितनी रह जाएगी, 100 में से 1 बिंदी घटाई तो उम्र कितनी, 10 साल। तभी बोला है कि 5 वर्ष की पूत जलेंगे, 4 कोस पे दिया जलेगा। होता है 10-12 साल के बच्चों को देखता हूँ, संतान पैदा होती है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में, विदेशों में जाके देखो, 10-12 साल के बच्चे बच्चियां संतान पैदा कर रहे हैं। अब बहाना बनता है कोई जो 45, 50, 60, कोई बिरला जो 70-80 साल की उम्र लेके जाता है। कहीं मिलता है कोई, नहीं मिलता, क्योंकि कलयुग का प्रभाव पड़ने लग गया। तो गढ़ते गढ़ते अंत समय ऐसा आएगा जब उम्र रह जाएगी सिर्फ, शास्त्र में तो ऐसा लिखा है, अंगुष्ठ मात्र
हाइट हुआ करेगी। पहले बच्चे पैदा होते थे 7 फुट के 8 फुट के पैदा होते थे, हाइट उनकी उतनी हुआ करती थी। और धीरे धीरे वो घटती गई, हाइट तो कितनी आ गई 5 फुट का, कोई बिरला मिलेगा 7 फुट का 6 फुट का, जिसमें कोई माता पिता का उनका कोई प्रभाव हो, भजन का प्रभाव होगा, भगवान का सिमरन होगा, वहां बच्चे इतनी निकलेंगे हाइट वाले। अब पैदा होते हैं कोई 4 फुट का, कोई 5 फुट का, धीरे धीरे अवस्था के साथ साथ में हाइट भी घटती जाएगी। फिर बोलते हैं कि तिल का पेड़ जो है वो अंगुष्ठ मात्र, अंत जब घोर कलयुग आ जाएगा तो हाइट कितनी रह जाएगी, अंगूठे जितनी, अंगूठे जितने इंसान होंगे। और तिल का पेड़ जो है, संस्कृत में लिखा, हिंदी में बता रहा हूं आपको, तिल का पेड़ जो है लगेगा जैसे बड़ का पेड़ हो। आदमियों को, इंसानों को लगेगा कि बड़ का पेड़ हो, इस तरह लगेगा। तो घोर कलयुग में सिर्फ वही आयु पा जाएगा, वही अपना संसारिक जीवन अच्छे से जी पाएगा जो परमात्मा से जुड़ा रहेगा, परमात्मा के साथ मेल रखेगा। लेकिन कितना जोर लगाओ, साधु पता है कितना दुख करते हैं, बोलते हैं एक सांस मिथ्या चला जाए, संसारिक आदमी का जवान बेटा मर जाए, उतना दुख करते हैं। तो मेरा एक सांस भगवान के नाम के बिना चला गया, इतना दुख करते हैं। और हमारे पता नहीं कितने सांस कितने के कितने यूं ही व्यर्थ ही चले गए, पता ही नहीं होता। और एक दिन बुलावा आता है और यहाँ का यहाँ छोड़ जाते, आगे की गति कर्मा के अनुसार अगली गति हो जाती है। नाम जपने के लिए बहुत बहुत जोर लगाना पड़ता है। कोई बाबा जी 90 साल की उम्र हो गई, 4 पाई पे पड़े हैं, जो भी मिलने आए सारे के सारे क्या बोलते हैं, बाबा जी राम राम किया करो। घर में कोई पूछने आता है तो इस उम्र वाले को यही बोलता है, बाबा जी राम राम करो, अब आपका जाने का टाइम है, राम राम करो। ऐसे ही बोलते हैं बाबा जी 4 पाई पे पड़े पड़े 90 साल के हो लिए, जो आए वही बोल दे राम राम बोलो, पर बाबा जी के मुंह से राम राम नहीं निकलता था। बाबा जी बोलते नरमा क्या भाव बिका है होटल पे ग्राहक कितने का है, क्यों शर्मा जी बाबा जी ये पूछते, बोले बाबा राम राम कर। वो बोलता है चुनाव में कौन जीतेगा, मरता हुआ आदमी भी परमात्मा से नहीं जुड़ा हुआ, वो चुनाव में ही जुड़ा हुआ है, कौन हारेगा कौन जीतेगा। फिर एक जना कोई शाना बना, बोले ऐसे तो लेता नहीं, इसके जवाई का नाम रामलाल है। पूछते ना बात में ले जाके, बाबा जी इसको पहचानते हो, ये कौन है? बाबा जी सबको पहचान रहे थे, ये कौन है, कि फलाना है, ये कौन है, फलाना है। तो फिर देखा भी आप ऐसे करो, बाबा जी के जवाई को बुलाओ, उसका नाम है रामलाल, इस बहाने से राम मुंह से निकलेगा। आप पूछेंगे ये कौन है बाबा जी, पहचान रहे हो कौन है? ले आए रामलाल जी को, लाए सामने करा, बाबा जी जो लाया था पहले वो हुआ खड़ा, बोले तुम मैनू पहचान दे हो बाबा जी, कौन है मैं? बोले हाँ जानना, मलन शर्मा है। बोले आ कौन है? अब उसका नाम नहीं निकला नाम, बोला शीला ना कराड़ा है। बोले नाम की है, नाम नहीं पता, जो राम निकल जाता ना मुंह से। अब भी बोला शीला का घरवाला है, जवाई है हमारा राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम, राम राम जय जय सिया राम, राम राम जय जय सिया राम, राम राम जय जय सिया राम। महिमा है भारी सबसे न्यारी, महिमा है भारी सबसे न्यारी, महिमा है भारी सबसे न्यारी, 2 अक्षर के नाम की जय बोलो, सियावर राम की जय बोलो, सियावर राम की।
सबसे न्यारी, महबारी सबसे न्यारी, दो अक्षर के नाम की जय बोलो सियावर। चलो 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 चलो। चौरासी दुख में जन्हारा, चौरासी दुख में जन्हारा, राम राम जय जय सिया राम, राम राम जय जय। मर्जी से बजा चौरासी दुख में जन्हारा, चौरासी दुख में जन्हारा, राम राम जय जय सिया राम, राम राम जय जय सिया राम, राम राम जय जय सिया राम। मेरे राम सब ले खबरिया, मेरे राम सब ले खबरिया, आठों पल चिमयाम की जय बोलो सियावर राम की जय बोलो, जय बोलो जय बोलो, जय बोलो जय बोलो सियावर राम की जय बोलो सियावर। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। तारक पाइए परमात्मा का नाम भाव कुभाव अलग